प्रधानमंत्री का आज झारखंड दौरा। हजारीबाग से 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। भाजपा की परिवर्तन सभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता संबंधी कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 18 मोबाइल सहित 4,69,000 रुपये बरामद। कोडरमा में चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे हजारीबाग से राज्य को 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही भाजपा की परिवर्तन सभा को भी वे संबोधित करेंगे। झारखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। देश भर में जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। परिवर्तन यात्रा का समापन समावेश में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी हजारीबाग आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा विजिट है। साथों साथ प्रधानमंत्री जी झारखंड का आदिवासियों नेता से भी मुलाकात करेगा। छात्राओं का एक डेलीगेशन से भी वो मिलेगा। जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 25 EMRS की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत 1,360 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 1,380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनबाड़ी, 250 बहुउद्देशीय केंद्र और 10 स्कूल छात्रावास शामिल हैं। इसके अलावा वो PM जनमन के तहत कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी अनावरण करेंगे, जिसमें लगभग 3,000 गाँवों में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के घरों का विद्युतीकरण, 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, 250 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना और 5,550 से अधिक PVTG गांवों को नल से जल का लाभ प्रदान करना शामिल है। हजारीबाग में प्रधानमंत्री आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात के साथ ही भाजपा के परिवर्तन महासभा का समापन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग दौरे के क्रम में जनजातीय बहुल गांवों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गाँवों को शामिल करेगा।
इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हजारीबाग दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और स्थानीय सांसद मनोज जायसवाल भी मौजूद थे। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पिता महात्मा गांधी की जयंती है, उनकी जयंती का ये 155वां वर्ष है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, और वो भी शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्रपिता का नमन किया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। कड़ी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। तो बापू को उन्होंने नमन किया और साथ ही साथ आज दूसरी विभूति लाल बहादुर शास्त्री जी की भी 120वीं जयंती है। विजय घाट पर जाकर उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्य में भी राष्ट्रपिता को उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान का स्मरण किया। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सदस्य महुआ माझी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। महत्वपूर्ण दिन है। आज महात्मा गांधी जी के साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और वास्तव में ये दोनों भी महापुरुष हैं जो वास्तव में जिसने हमारे देश को, समाज को दिशा दी और मजबूत करने की दिशा में काम किया था। आज दोनों ही महापुरुष हम सबके लिए जो प्रेरणा देते हैं हम उस पर अनुसरण करें और उस पर कार्य करें। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1904 में उत्तर प्रदेश में हुआ था।
और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय नगर है, उसमें हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का एक ऐसा ऊर्जावान नारा दिया था जिसका जिक्र आज भी हम करते हैं और आज भी ये विचार प्रासंगिक है। नई दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल नई दिल्ली स्थित विजय घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान नारे के उद्घोष देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वच्छ भारत मिशन के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता संबंधी लगभग 9,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस अभियान में सभी की भागीदारी उत्साहवर्धक रही है। हो रहे हैं, लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। इधर झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने हजारीबाग समाहरणालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। साथ ही स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत समाहरणालय परिसर में साफ सफाई भी की। शुभ अवसर पर महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, हमारा उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई मैं नमन करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है
सफाई अभियान, उसमें हम लोग यहाँ भाग लिया कलेक्टर ऑफिस सामने। स्वच्छ भारत मिशन के सिलसिले में देश में साफ सफाई को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है, जिसमें झारखंड का भी खास योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए पूरे देश में स्वच्छता के जन आंदोलन की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर को विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन के महाअभियान को 10 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी जल और सीवेज सिस्टम को बढ़ाना है। 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाएं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा बेसिन क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित हैं। गोवर्धन योजना के तहत 1,332 करोड़ रुपए से अधिक की 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं भी शामिल हैं। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम भारत की दशक भर की स्वच्छता उपलब्धियों और हाल ही में संपन्न स्वच्छता ही सेवा अभियान को प्रदर्शित करेगा। यही स्वच्छ भारत अभियान के अगले चरण के लिए भी मंच तैयार करेगा। इसमें स्थानीय सरकारी निकायों, महिला समूहों, युवा संगठनों और सामुदायिक नेताओं की राष्ट्रव्यापी भागीदारी भी शामिल होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि संपूर्ण स्वच्छता की भावना भारत के हर कोने तक पहुंचे। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। सेवा पखवाड़े का आज समापन हो रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज गांधी जयंती और स्वच्छता दिवस पर रांची के हरम कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान निवर्तमान वार्ड पार्षद अरुण कुमार झा ने स्वच्छता अभियान में शामिल होकर साफ सफाई का संदेश दिया। उन्होंने स्वच्छाग्रहियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला भी बढ़ाया। रांची के नजदीक बुंडू में तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने नए अनुमंडलीय अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि यह अस्पताल 50 बेड का होगा और प्री फैब्रिकेटेड फील्ड का बनेगा। इसकी लागत 3 करोड़ 37 लाख रुपये से ज़्यादा है। अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस होगा। इस अस्पताल के बन जाने से पंचपरगना क्षेत्र के लोगों की रांची पर निर्भरता कम होगी। पूरे रांची जिला में हमको लगता है कि आपको फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल आपको पहला देखने को यहाँ मिलने जा रहा है। तो ये पूरे इसके बन जाने से यहाँ के नगर क्षेत्र के जितने भी लोग हैं या फिर जो बाहर से भी आते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा हमको लगता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहले चल रही थी उसको और बेहतर तरीके से चल पाएंगे। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारा ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 3 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 1 वोटर कार्ड और 1 लैपटॉप सहित 4,69,500 रुपये बरामद किए गए हैं। रेड किया गया जिसमें 6 अभियुक्त को पकड़ा गया है। ये 6 करमाटांड थाना के रहने वाले हैं, पिंडारी गांव के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें कुल जो जब्ती मिली है 18 मोबाइल मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं 20, एटीएम कार्ड 9 मिले हैं और नगद पैसा 4,69,500 रुपीज़ भी इनके पास से। कोडरमा में पुलिस ने तिलैया डैम ओपी अंतर्गत बराकर पुल के पास से हजारीबाग से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई मोटरसाइकिल बेचने वाला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। खूंटी में 2 पूर्व नक्सली समेत 3 हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल पारंपरिक हथियार बरामद किया है। पूछताछ के क्रम में इन अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है।
को इस भोज मुंडा को मारने के लिए सुपारी दिया गया। इसके एवज में इन्होंने 40,000 रुपया पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद अभियुक्त फगुआ मुंडा, यतवा मुंडा और सगुन दास तीनों ने मिलकर भोज मुंडा की हत्या कर दी। साथ ही इसमें प्रयुक्त डाउली और चाकू भी बरामद किया गया है। 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज महालया पर महिषासुर मर्दिनी पाठ के साथ देवी दुर्गा का आह्वान किया जा रहा है। इधर दुर्गोत्सव को लेकर राज्य भर में तैयारियां जोरों पर है। बाबा नगरी देवघर में भी पूजा पंडालों की साज सज्जा का काम चल रहा है। मूर्तिकार भी मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बाबा नगरी देवघर शिव और शक्ति का स्थल है। ऐसे में यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर खासा उत्साह रहता है और देवी दुर्गा की आराधना बड़े ही धूमधाम से की जाती है। दुर्गा पूजा अब नजदीक है। ऐसे में मां दुर्गा की मूर्ति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवघर के कल्याणपुर में 36 सालों से मूर्ति बना रहे मूर्तिकार बबलू कुमार वर्मा भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं को जीवंत स्वरूप दे रहे हैं। हम 36 साल से लगे हुए हैं। उस समय मतलब स्कूल लाइफ से ही हम मूर्ति बना रहे हैं। उसमें हम 6 क्लास में पढ़ते थे, उसी समय से इसमें लगे हुए हैं। श्री वर्मा ने बताया कि प्रतिमा निर्माण में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार के लिए मां की प्रतिमा तैयार करना जितना उत्साह भरा होता है, उनकी विदाई की बेला भी काफी भावुक होती है। और माँ जब जाती है तो हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। लगता है जैसे स्वयं अपनी माँ जा रही है। लोग तो 10वीं रोज जो है भावुक होते हैं विसर्जन के समय। हम लोग तो जब यहाँ से प्रतिमा उठ के जाता है तो उस समय से ही हम लोग के आँख नम हो जाता है। बाबा नगरी देवघर में इस वर्ष मूर्ति की दर की बात करें तो 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की मूर्ति बनाई जा रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन ने पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। राज्य ODF हो चुका है और स्वच्छता लोगों के जीवन की राह और स्वभाव बन चुका है। मोदी की पहल पर वर्ष 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन झारखंड में जन आंदोलन और आम सभी की भागीदारी रही है। के मौके पर रांची में साफ सफाई कर स्वच्छता को लेकर संदेश दिया कि महात्मा गांधी जी का जीवन सरलता और स्वच्छता का प्रतीक था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वच्छता केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक मन और समाज का भी प्रतिबिंब है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रांची में स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया और स्वच्छाग्रही और जल सहियाओं का हौसला बढ़ाया। आपको फिर से एक ताकतवर फौज, ताकतवर विभाग का कड़ी बनाने के प्रयास में फिर से आपको हम लोग खड़ा करने का हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि आज गांव-गांव तक, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चुनौती है। बाबा नगरी देवघर के नंदन पहाड़ के आसपास युवाओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। आज हम लोग ने मुहिम तैयार किया कि 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, हम लोग पूरे नंदन पहाड़ को स्वच्छ बनाएंगे। जितना भी इधर से कचरा दिख रहा था सर, सामने से सारे कचरे को हम लोगों ने साफ सुथरा किया एवं एक ऐसा मैसेज गया कि सभी लोग सफाई के प्रति जागरूक रहे सर। इधर देश की सेवाओं में लगे अर्ध सैन्य बल के जवान भी स्वच्छता अभियान में महती भागीदारी निभा रहे हैं। बोकारो में CRPF 26वीं बटालियन ने जिला प्रशासन के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान प्रमुख चौक चौराहों की साफ सफाई की गई। आपके आसपास स्वच्छता है तो आपका डे टू डे जो रूटीन लाइफ है, आपके आसपास का जो माहौल है, आपका अंदर का जो माहौल है, काम करने की क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। हमारे देश को साफ रखना है, बीमारी को दूर भगाना है और ये 2014 से लगातार चल रहा है
लेकिन और बहुत सारा आप देखे भी होंगे, पहले से बहुत लोगों की आदत में अंतर भी आया है। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता का बड़ा वाहक और प्रेरक साबित होता दिख रहा है। झारखंड में इस अभियान के माध्यम से जरूरी ढांचागत संरचनाओं का भी विकास हुआ है और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक साफ सफाई को लेकर लोगों में अलग जगह है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। गुमला में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी है। जिले के उपायुक्त ने इस क्रम में सभी इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर नमन किया। पाकुड़ उपायुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों के 85+ मतदाताओं के घर घर जाकर उन्हें शॉल और मिठाई देकर सम्मानित किया। पाकुड़ के नए उपायुक्त ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में उन्हें पूर्ण कराने का निर्देश दिया। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध देशी शराब निर्माण के लिए रखे गए करीब 150 किलोग्राम जावा महुआ और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया। रांची में दुर्गोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने राजधानी के स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर दुर्गा पूजा को लेकर निर्माणाधीन पूजा पंडाल का अवलोकन किया। गुमला उपायुक्त की मौजूदगी में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कोडरमा स्थित बिरसा सांस्कृतिक भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सबों से भाईचारा के माहौल में पर्व त्योहारों को मनाने की अपील की गई। दुमका उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर संबंधित पदाधिकारी को उनके समाधान के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की भी हिदायत दी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने हालांकि 7 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का आज झारखंड दौरा। हजारीबाग से 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। भाजपा की परिवर्तन सभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता संबंधी कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 18 मोबाइल सहित 4,69,000 रुपये बरामद। कोडरमा में चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधी पकड़ाए।